अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गोश्त, चावल, ड्राई फ्रूट और एक स्पेशल किस्म के मसाले के साथ आज हम बनाएंगे अरबियन स्टाइल मटन मंदी, जिसके साथ मैं आपको इसके साथ खाने वाली एक खास चटनी की भी रेसिपी दूंगी, जिससे इसका टेस्ट जो है ना वो और भी इनहेंस हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त किस्म की ये रेसिपी है और इसका गोश्त जो होता है ना बहुत ही गला हुआ होता है इसमें। ये देखिए बहुत ही आसानी से टूट रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के। ये देखिए। तो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से गोश्त गला हुआ है और बहुत ज़्यादा यमी भी है। जिस तरह हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाकर मंदी खाते हैं ना, ये बिल्कुल वैसे बनती है, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छी आप घर में बना पाएँगे और वो भी बजट में रहकर। तो चलिए फटाफट से इस डिलीशियस सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो मटन मंदी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 किलो ले लिया है बकरे का गोश्त और ये देखिए इस तरह से मैंने बड़े-बड़े पीसेज़ ले लिए हैं इसके। वैसे तो ऑथेंटिक रेसिपी में वो लोग रान से इसको बनाते हैं, जो रान होती है बकरे की, लेकिन हम इस तरह से बड़े-बड़े पीसेज़ में बनाएँगे ताकि बनाना आसान हो जाए हमें। और अब इसकी हम मैरिनेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको गोश्त को है ना प्रिक कर लेंगे। कांटे की मदद से मैं इसको प्रिक कर रही हूँ, ताकि जो हम मसाले इसके ऊपर लगाएँ ना, वो गोश्त के अंदर तक जाएँ और अंदर तक सारे मसालों के फ्लेवर्स रच बस जाएँ। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने सारे गोश्त को प्रिक कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक ख़ास मंदी मसाला तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ सूखे मसाले ले लिए हैं। सूखे मसालों में मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिया है धनिया, साबुत धनिया लिया है 2 खाने के चम्मच, 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है सफ़ेद ज़ीरा, साबुत काली मिर्चें ली हैं मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच और यहाँ पर अदरक पाउडर लिया आधा खाने का चम्मच, लेकिन अगर आपके पास साबुत सूंठ है ना, वो भी ले सकते हैं। 5-6 मैंने लौंग ले ली हैं और एक बड़ी स्टिक मैंने दालचीनी के लिए एक छोटी ली है। साथ ही यहाँ पर एक फूल मैंने जावित्री का लिया है, 2-3 छोटे-छोटे टुकड़े मैंने जायफल के ले लिए हैं। 6-7 अदद मैंने छोटी इलायचियाँ ली हैं और 2 मैंने बड़ी इलायचियाँ ले ली हैं। और 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर सौंफ ले ली है। अब इन मसालों को हमने बारीक ग्राइंड करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर सारे मसाले जो लिए ना, ये मेरे पास ड्राई रोस्ट किए हुए रखे हुए थे, लेकिन अगर आपके पास ड्राई रोस्ट नहीं किए हुए तो पहले आप ड्राई रोस्ट कीजिएगा, उसके बाद ग्राइंड कीजिएगा। तो चलिए अब इनको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने एक पाउडर सा तैयार कर लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त ये मंदी मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब इसमें से 2 खाने के चम्मच भर कर मैं दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो आइए अब हम अपनी मैरिनेशन तैयार करते हैं, जो अभी हमने गोश्त के ऊपर लगानी है। तो एक बड़ा बाउल ले लिया, उसके अंदर मैं 2 खाने के चम्मच भर के डालूंगी ऑयल। उसके बाद 2 ही खाने के चम्मच मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ लेमन जूस। लहसुन अदरक जाएगा इसके अंदर तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। अच्छी तरह से हम साफ करेंगे कटोरी को। उसके बाद सूखे मसालों में हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है। उसके अलावा यहाँ पर 1 खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। फूड कलर इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच और उसके बाद जो हमने मंदी मसाला तैयार किया था ना, वो सारा का सारा इसमें ऐड कर दूंगी, जो हमने अलहदा किया था। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम करेंगे मिक्स। तो ये देखिए सारे मसाले जो हैं वो मिक्स हो गए हैं और हमारा जो मंदी का मसाला है ना गोश्त के लिए, वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए। तो चलिए अब हम इसको गोश्त के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो गोश्त हमने प्रिक करके रखा हुआ था, इसके ऊपर हम एक-एक बोटी को उठाएँगे और मसाला लगाते जाएँगे। ये देखिए। अच्छी तरह से हमने लगाना है ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, ताकि जो है मसाले के फ्लेवर्स जो है ना वो हर तरफ गोश्त के अंदर तक जाएँ। क्योंकि ये जो गोश्त है ना, इसी को हम स्पाइसी बना रहे हैं, क्योंकि इसी में सारे टेस्ट होगा, फ्लेवर होगा। चावल जो है बिल्कुल हम प्लेन बनाएँगे, कम मसाले उसके अंदर जाते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे इसके जो चावल है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ही टेस्टी और टेस्टफुल वो चावल होते हैं। तो ये देखिए हर बोटी के ऊपर मैंने बहुत अच्छी तरह से मसाला लगा दिया है। तो अब इसको हमने मैरिनेट होने के लिए छोड़ना है तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए। जितनी देर आप इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ेंगे ना, उतना ही अच्छा ये गोश्त बन के तैयार होगा। तो अगर आप दिन में बनाना चाहते हैं ना, तो रात में आप मैरिनेट कर लें गोश्त को, और अगर आपने रात में बनाना है तो सुबह उठ के कर लें। तो बस देखिए मैंने इसको अच्छे से कवर कर लिया। अब इसको मैं 7 से 8 घंटे के लिए ना फ्रिज में रख दूंगी मैरिनेट होने के लिए। तो अब इसको हम फ्रिज में रखते हैं और दूसरी तरफ हम बनाते हैं इसकी एक खास किस्म की चटनी। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज के टमाटर लिए थे, जिनको मैंने टुकड़ों में काट लिया है।
उसके बाद यहाँ पर 2 मैंने हरी मिर्चें ली थी दरमियाने साइज़ की और 2-3 मैंने लहसुन के जवे ले लिए थे, वो भी काट के मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। एक छोटी-सी प्याज़ मैंने ली थी, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और 1 मुट्ठी मैंने यहाँ पर हरा धनिया लिया है, वो भी डाल दूँगी। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं आधी छोटी चम्मच काली मिर्चों का पाउडर और आधी छोटी चम्मच ही इसके अंदर मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, भुना हुआ ये ज़ीरा पाउडर है। नमक मैंने आधा चाय का चम्मच डाला है और चिकन पाउडर भी मैंने यहाँ पर आधा चम्मच डाला है। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी। अगर ज़रूरत पड़े तो 2 से 3 घूँट आप इसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी मत ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए हमारी चटनी जो है बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुकी है। ये देखिए। तो बस इसको अब निकाल लेते हैं एक बाउल के अंदर। तो ये सारी की सारी चटनी जो है मैं इसके अंदर डाल के इसको ढक्कन बंद करके रख दूँगी फ्रिज के अंदर। तो आइए अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर 7 से 8 घंटे हो गए हैं गोश्त को मैरिनेट किए हुए। अब एक पतीली ले ली है मैंने और इसके अंदर मैं डाल दूँगी तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो इसके अंदर हम प्याज़ ऐड करेंगे। तो एक दरमियाने साइज़ की प्याज़ ली थी जिसको चॉप करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब प्याज़ को लाइट गोल्डन होने तक मैंने फ्राई कर लिया है। ये देखिए। बस इस टाइम पे आकर हम अपना मैरिनेटेड मटन डाल देंगे। ये देखिए मटन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, काफ़ी टाइम के लिए मैंने इसको मैरिनेट किया था। अब ये सारा का सारा मटन हम डाल देंगे पतीले के अंदर और अब 3 से 4 मिनट के लिए ना हम गोश्त की भुनाई करेंगे। अच्छी तरह से हमने गोश्त को भूनना है। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए गोश्त को भूनते हुए। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो तकरीबन 1.5 लीटर के करीब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसमें ही हमारा गोश्त भी गलेगा और यखनी भी तैयार होगी क्योंकि ये वाली यखनी हम चावलों में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो उस हिसाब से आप पानी ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है। थोड़ा-सा मैं मिक्स कर लूँगी, उसके बाद इसको कवर करूँगी और कवर करके इसको तब तक पकाऊँगी लो फ्लेम में जब तक हमारा गोश्त गल नहीं जाता। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ कप ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा तो इसके अंदर हम अपने नट्स को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर बादाम ले लिए मैंने थोड़े से और थोड़े से मैंने काजू लिए हैं। अब इन दोनों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर ज़्यादा आपको नट्स पसंद है ज़्यादा ले लें, कम पसंद है कम ले लें। ये टोटली आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो बस हल्का-हल्का हमने इसको रोस्ट करना है और तब तक इसको करना है रोस्ट के इसमें भीनी-भीनी सी खुशबू नहीं आनी शुरू हो जाती। ज़्यादा देर हम नहीं करेंगे कि इसमें जली हुई खुशबू आने लग जाए। तो बस ये नट्स हमने निकाल लिए हैं। अब फ्लेम को मैंने बंद कर दिया और इसी फ्राई पैन में ना मैं डाल दूँगी किशमिश और फटाफट से इनको फ्राई कर लूँगी। हालाँकि फ्लेम को मैंने बंद कर दिया उसके बावजूद ये फ़ौरन से फ्राई हो गए हैं। तो बस निकाल लेती हूँ उनको उसी प्लेट में जिसमें हमने अपने नट्स फ्राई करके रखे थे। तो नट्स हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं, इनको एक तरफ रख देते हैं और इसी ऑयल में मैं प्याज़ को फ्राई करूँगी। तो एक छोटे साइज़ की प्याज़ ली थी मैंने, बारीक काट के इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है पैन में। अब इसको गोल्डन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। तो प्याज़ भी हमारी बहुत अच्छे से गोल्डन हो चुकी है, इनको भी निकाल लेती हूँ मैं एक प्लेट में। तो दूसरी तरफ हम अपने मटन को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मटन को पकते हुए तकरीबन सवा से डेढ़ घंटा हो चुका है और अब हम अपने मटन को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मटन बहुत अच्छी तरह से हमारा गल चुका है। अगर आपको जल्दी है तो आप प्रेशर कुकर में भी इसको गला सकते हैं। तो बस सारा जो गोश्त है ना वो मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। इसको हम एक तरफ रखेंगे क्योंकि इसको अब हमें फ्राई करना है, थोड़ा-सा ठंडा होने देंगे। दूसरी तरफ हम अपने चावलों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पतीली ले ली है उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी तकरीबन 1 कप ऑयल और उसके बाद इसके अंदर प्याज़ ऐड करूँगी। तो एक बड़े साइज़ की प्याज़ थी जिसको चॉप करके मैंने इसमें ऐड कर दी है और प्याज़ को मैं थोड़ा-सा फ्राई करूँगी कि ये थोड़े से नरम हो जाएँ और हल्का-सा पिंक कलर आ जाए इसमें। ये देखिए, बस इतना ही फ्राई करना है उसके बाद हम इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करेंगे। तो ये 4-5 अदद हरी मिर्चें थी जिनको मैंने दरमियान से काट के इसमें ऐड कर दिया। प्याज़ को अब हम मज़ीद फ्राई कर लेंगे। तो लाइट गोल्डन होने तक मैंने प्याज़ को फ्राई कर लिया है। ये देखिए बहुत अच्छा-सा लाइट सा कलर आ गया है प्याज़ में। अब इस टाइम पे आकर हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर डाला और जो हमने मंदी मसाला बचा के रखा था उसमें से 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और अब इसको मिक्स करूँगी। थोड़ा-सा हम इसको पकाएँगे मसालों को। उसके बाद इसके अंदर हम यखनी ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर चूँकि 3 ग्लास चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, तो मैं यहाँ पर साढ़े 4 ग्लास यखनी ऐड कर रही हूँ। अच्छा मेरी जो यहाँ पे यखनी तैयार हुई थी ना बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हुई थी। मुझे और पानी नहीं ऐड करना पड़ा था लेकिन आपके पास यखनी कम बचे ना तो फिर आप थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर लीजिएगा। 2 मैंने यहाँ पर चिकन क्यूब्स इसमें ऐड किए हैं
और उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। इस टाइम पे आकर अगर आप चाहें तो नमक ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। मुझे ज़रूरत पेश आई ना तो फिर मैं करूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल किया है। अगर आप नमक तेज़ खाना पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए पानी में बॉयल आना शुरू हो गया। अब इसके अंदर हम अपने चावल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 3 ग्लास मैंने चावल ले लिए हैं अच्छी क्वालिटी वाले, और उसको मैंने आधा घंटा पहले धो के और भिगो के रख दिया था। तो अब सारे के सारे चावल जो है मैं पतीली में शामिल कर दूंगी। चावल ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूंगी। हल्का सा मिक्स करने के बाद इसको कवर करूंगी और तब तक पकाऊंगी जब तक चावलों का पानी जो है वो ड्राई नहीं होने लग जाता। जब तक हमारे चावल पकते हैं तब तक हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच ले लिए पिघला हुआ बटर, यानी कि मक्खन, और उसके बाद जो हमने मंदी मसाला बचा के रखा हुआ था ना, वो सारा का सारा इसमें ऐड कर देंगे और दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, दोनों चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब इस मसाले को ना हम गोश्त के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ऊपर-नीचे अच्छी तरह से हमने लगाना है मसाला। तो ये देखिए गोश्त के ऊपर मैंने मसाले को अच्छी तरह से अप्लाई कर दिया। इसको हमने फ्राई करना है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर अपने चावलों को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए चावलों का पानी जो है वो ड्राई होना शुरू हो गया है। थोड़ा-थोड़ा सा पानी इसमें रह गया है, यानी कि अब इसको हम दम लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पुराना तवा ले लिया है। इसके ऊपर हम चावलों की पतीली रखेंगे और इसकी लिड के ऊपर अब मैं कपड़ा चढ़ा दूँगी और चावलों को हम दम के लिए लगाएँगे तकरीबन 12 मिनट के लिए। तो मीडियम लो फ्लेम में हम इसको दम के लिए छोड़ेंगे, तब तक हम यहाँ पर अपने मटन को फ्राई कर लेते हैं। तो ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज़ और नट्स को अपना फ्राई किया था, उसी ऑयल में हम अपने मटन को भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम एक-एक करके ना मटन रखेंगे और इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना गोश्त को बाद में फ्राई किया है, तभी ये ऑयल मैं यूज़ नहीं कर सकी। लेकिन अगर आप पहले इसको फ्राई कर लें ना, तो फिर इसी ऑयल को छान कर आप चावलों में ऐड कीजिएगा और बाकी का आप और भी मिला लीजिएगा। लेकिन ये ऑयल ज़ाया मत कीजिएगा, इसमें सारे फ्लेवर्स हैं मटन और मसालों के। लेकिन इस बार जो मैं ये बना रही थी ना मंदी, मैंने चावलों को पहले दम लगा दिया था और गोश्त को बाद में फ्राई किया, इसलिए मैं ये डाल नहीं पाई। लेकिन मैं अक्सर जब भी बनाती हूँ ना, ये ऑयल ज़ाया नहीं करती, मैं चावलों में मिला लेती हूँ जब चावल बनाने लगती हूँ तो आइए अब यहाँ पर हम अपने चावलों को चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है हमारे चावलों में से, और ये देखिए कितना खिला-खिला, कितना बेहतरीन सा ये चावल बन के तैयार हुआ है। ये देखिए। बहुत ही कम मसालों के साथ और बहुत ही टेस्टी ये चावल बनते हैं। चावलों में दम आने के बाद हमने जो गोश्त को फ्राई किया था ना, वो एक-एक करके इसके ऊपर असेंबल कर लेंगे, इस तरह से। उसके बाद जो हमने नट्स फ्राई किए थे वो डालेंगे। थोड़े से नट्स हम बचा लेंगे बाद में गार्निशिंग के लिए और थोड़े से हम अभी ऐड कर रहे हैं। अब मटन मंदी को मज़ीद फ्लेवर देने के लिए ना इसके ऊपर हम कोयले का धुआँ देंगे। तो यहाँ पर दरमियान में मैंने एक छोटी कटोरी रख दी और इसके ऊपर हम जला हुआ कोयला रखेंगे। थोड़ा-सा ऑयल या घी डालेंगे और ढक्कन को बंद कर देंगे। 2-4 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद हम अपना कोयला जो है वो बाहर निकाल लेंगे। तो हमारी मटर मंदी जो है वो बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम असेंबल कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी हमारी मटन मंदी जो है वो बनके तैयार हो गई है। आप देख रहे हैं इसका एक-एक दाना जो है वो खिला-खिला सा बना है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बना है। ऊपर से हम इसके ऊपर तली हुई प्याज़ डालेंगे, नट्स डालेंगे फ्राई किए हुए, और उसके बाद इसके ऊपर हम रखेंगे अपने गोश्त के पीसेस। बाकी के बचे हुए जो नट्स हैं वो भी हम इसके ऊपर डाल देते हैं और उसके बाद हम अपनी मटन मंदी को सर्व करेंगे खास चटनी के साथ जो अभी हमने तैयार की है। और ये लीजिए माशाल्लाह से हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी मटन मंदी जो है वो तैयार हो गई है। दिखने में ये जितनी खूबसूरत लग रही है ना, खाने में ये उससे ज़्यादा लज़ीज़ है। जो हमने इसके साथ चटनी तैयार की है ना, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। इन दोनों का बहुत ही ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।